एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में भगवान गौतम बुद्ध लोगों को कुछ प्रवचन दे रहे थे। सभी गांव वाले उन्हें और उनकी प्रवचन प्रेम से सुन रहा था। ये उस समय की बात है जब लोग बुद्ध का बड़ा आदर सम्मान करते थे और ऐसा हमेशा से नहीं होता था। शुरुआत में जब बुद्ध किसी जाया करते थे तो बुद्ध का विरोध करने वाले लोग ज्यादा होते थे और जैसे जैसे लोगों ने बुद्ध की बातें सुनना शुरू किया, लोगों की सोच और लोगों की विचारधारा बदलने लगे और बहुत लोग बुद्ध से जुड़ने लगे और उन्हें पसंद करने लगे। सभी गांव वाले बुद्ध की बात ध्यान से सुन रहे थे। उन गांव वाले लोगों में एक व्यक्ति दूसरे गांव की थे जो बुद्ध की बातें सुन रहा था। भगवान बुद्ध की बात पूरा होने के बाद वो गांव वाले वहां से उठकर जाने लगता है और वो दूसरे गांव के व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के सामने आता है और बुद्ध को रोक लेता है और बुद्ध से हाथ जोड़कर विनती करता है, हे बुद्ध, कृपा करके एक बार हमारे गांव आए। वो व्यक्ति एक किसान था। उस किसान की बात सुनकर एक बुद्ध भिक्षु वो किसान से कहता है, क्षमा करे पर हम कुछ दिन पहले ही तुम्हारे गांव गए थे। पर वो किसान नहीं मान, वो बुद्ध के चरणों में लेट जाता है और बुद्ध से विनती करता है कि हे बुद्ध, कृपा करके एक बार और हमारे गांव पधारे। बुद्ध उस किसान से कहते हैं, हम तो तुम्हारे गांव अवश्य आए, तुम चिंता मत करो। वो किसान से ये कह के बुद्ध और उनके शिष्य बुद्ध भिक्षुक वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह ही बुद्ध और उनके कुछ भिक्षुक शिष्य उस गांव कबीले प्रस्थान करते हैं। कुछ देर में ही बुद्ध और उनके भिक्षुक वो गांव में पहुंच जाते हैं। बुद्ध को देखते ही सभी गांव वाले की भीड़ हो जाता है। गांव के सभी लोग बुद्ध के पास आते हैं और बुद्ध के सामने बैठ जाते हैं। लोगों के नाम जो भी प्रश्न आते हैं वो सभी गांव वाले भगवान बुद्ध से वो प्रश्न करते हैं और बुद्ध उनकी सभी प्रश्नों की उत्तर देती है। गांव के सभी लोग बुद्ध के आ जाती है, लेकिन वो किसान बुद्ध के पास नहीं आता। वो किसान बुद्ध के पास इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आज सुबह सुबह ही उसके 2 बैल हो गए हैं जो वो किसान की रोजी रोटी की साधन थे, जिसे वो अपने परिवार पालता था। वो किसान घर में चिंतित बैठा हुआ है और वो किसान ये सोच रहा है वो बैलों को ढूंढने जाए या फिर बुद्ध के पास जाए। वो किसान पूरी तरह से दुविधा में फंस जाता है। उसके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प तो ये है कि वो बुद्ध के पास जाए और उनकी बातें सुने क्योंकि बुद्ध को उन्होंने ही आमंत्रित किया है, और दूसरा विकल्प उसके पास ये होता है अपने बैलों को ढूंढने जाए जिससे भी अपने परिवार पालता था। वो किसान बहुत सोचने के बाद वो किसान एक विकल्प चुनता है। आपको क्या लगता है कि उसे क्या चुनना चाहिए? वो किसान चुनता है कि वो बैल ढूंढने जाए और वो ये निर्णय लेने के बाद तुरंत जंगल में अपने बैलों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। भगवान बुद्ध और उनके सभी भिक्षुक वो किसान की इंतजार कर रहा था जिसने बुद्ध को बुलाया है। बहुत देर इंतजार करने के बाद बुद्ध और उनके भिक्षुक उस गांव से वापस चले जाते हैं। किसान बड़ी मेहनत के बाद वो दोनों बैलों को ढूंढ लाता है और वो किसान बहुत दुखी हो जाता है। उसे खुशी तो होती है क्योंकि उसके बैल मिल गए, और उसे दुख इस बात की है कि उसने ही तो बुद्ध को उसके गांव में बुलाया था और वो ही बुद्ध से नहीं मिलने गया। अगले दिन सुबह ही वो किसान बुद्ध को ढूंढते ढूंढते बुद्ध के पास पहुंचता है और उनके चरणों में लेट जाता है और वो किसान बहुत रोने लगता है। बुद्ध उस किसान से कहते हैं, तुम रो क्यों रहे हो? वो किसान बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने ही तो आपको अपने गांव में बुलाया था। बुद्ध, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं आपसे मिलने क्यों नहीं आ सका। कल जब आप हमारे गांव में आए थे उसे कुछ समय पहले हमारा दोनों बैल जंगल में खो गए थे और मेरे पास 2 विकल्प थे। पहला, या तो मैं आपकी बातें सुनने आ जाऊं, और दूसरा ये था मैं अपने बैलों को ढूंढने चला जाऊं। बैल मेरी रोजी रोटी है, इससे फल कर मैं अपने परिवार की गुजारा करता हूँ और बैल मुझे वापस नहीं मिलती थी।
तो हम और हमारे पूरा परिवार भूखा मर जाता। इसलिए मैं दूसरा विकल्प चुना और मैं अपने बैल को ढूंढने चला गया। वो किसान भगवान बुद्ध को कहता है, मुझे क्षमा करे बुद्ध, मैं आपको अपमान किया। बुद्ध किसान की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर उस समय मुझसे पूछते तुम्हें क्या चुनना चाहिए तो तुम्हें मैं वही कहता जो तुमने किया है, क्योंकि अगर तुम बैलों को ढूंढने की बजाय मेरे बात सुनने आ जाते तुम मेरा एक भी शब्द सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम अपने बैलों को ही बारे में सोचते। पर अब तुम्हारे बैल मिल गए हैं, अब तुम मुझसे आराम से सुन सकते हो। बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस बात को जानकर तुमने कर्म को चुना है। बुद्ध की बात सुनकर उस किसान के मन में से सारे बोझ उतर जाता है और वो आराम से बुद्ध की बातें सुनता है, क्योंकि आपकी एक निर्णय आपकी जीवन खुशी से भर सकता है या तो आपकी पूरा जीवन दुखों से। ओम गौतम बुद्धाय नमः। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।